नमस्कार। हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान के तीसरा पाठ पढ़ रहे थे। संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक पढ़ रहे थे। मैं पिछले वीडियो के अंतर्गत जो अध्ययन किया था विषय पहले के अंतर्गत वो किए थे प्लास्टिक और प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। हमने पढ़ा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के, बेकेलाइट और मेलामाइन। आपने देखा होगा कि बेकेलाइट और मेलामाइन इन दोनों प्लास्टिक विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। इसलिए हम जो बिजली के स्विच बनाते हैं या बर्तनों के हत्थे बनाते हैं वही हम किसके बनाते हैं? प्लास्टिक के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत व उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत इसी को विस्तार रूप से आपने जितना पीछे पढ़ा है उनके ही पढ़ेंगे। प्लास्टिक के गुण क्या है? आपने देखा होगा घरों के अंतर्गत चाहे अचार हो, चाहे शक्कर हो, चाहे चीनी हो, चाहे सूखे मेवे हो, इन सब पदार्थों को संचय करने के लिए हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं। घर के अंतर्गत लोटा देखो, छोटी गिलास देखो, आजकल तो थाली, प्लेट, कटोरी, ये सब किसकी बनी आती है? ये सब के सब प्लास्टिक की बनी आती है। बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े पात्र होते हैं जिनका उपयोग हम खाना पकाने के बर्तनों के रूप में भी करते हैं। तो क्या कारण है? वो प्लास्टिक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिसके कारण हम हर जगह दैनिक जीवन के अंतर्गत प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं? उन गुणों के बारे में इस भाग के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गुण लगते हैं प्लास्टिक के गुणों के अंतर्गत। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। पहला गुण हम यही पढ़ते हैं कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। अनाभिक्रियाशील है। क्रियाशील है। देखिए, हमें करके कोई भी गुण है वो करके रखना चाहिए। आपने घर के अंदर देखा होगा, आपके कोई भी माता जी है अचार डालते हैं तो अचार को कभी भी धातु के पात्रों में नहीं रखते, बल्कि हमेशा किसके पात्रों में रखते हैं? प्लास्टिक के पात्रों में रखते हैं। तो आपने कब देखा, सोचा ये दिमाग के अंतर्गत आप पूछते हम कि ये धातु के पात्रों के अंतर्गत क्यों नहीं रखते हैं, केवल प्लास्टिक के पात्रों के अंतर्गत संचय करने हेतु प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग क्यों करते हैं? क्या कारण है कि इनको या तो चीनी के बर्तनों में रखा जाता है या प्लास्टिक के बर्तनों के अंतर्गत अचार को रखा जाता है? तो मैंने आपको पाठ कराया था धातु और अधातु। उसमें हमने देखा था कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और लवण क्या होते हैं? विषैले होते हैं। इसीलिए हम अचार होते हैं, नींबू का हो चाहे कैरी का, उसमें अम्ल पाया जाता है। उनको रखने के लिए हम धातु के पात्रों का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं। लोहा होता है, वायु के अंतर्गत खुला छोड़ देते हैं। वायु में वो जल और वायु से क्रिया करके उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। लेकिन धातु या प्लास्टिक के पात्र हैं वो जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये लंबे समय तक उनका, इसलिए प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, लोहा है, लोहा वायु व जल से क्रिया करके जंग बनाता है। जबकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक जल व वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है। और दूसरा मैंने कारण बता दिया कि किसी भी
चाहे नींबू का अचार हो, नींबू के अंतर्गत अम्ल पाया जाता है। अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन प्लास्टिक से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए अचार है अन्य खाद्य पदार्थों की संचयन के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। दूसरा जो गुण है वो है प्लास्टिक हल्का होता है, परबल होता है और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक हल्का, परबल व चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी होता है। इनको प्लास्टिक को देखते हैं, किसी भी खाद्य सामग्री के अंतर्गत रखने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। कोई भी प्लास्टिक की चाहे बाल्टी हो या प्लास्टिक का कोई डिब्बा हो, सभी प्लास्टिक के जितने भी वस्तु हैं उनका उपयोग करना आसान है। प्लास्टिक का इसलिए प्लास्टिक क्यों उपयोग करना आसान क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक हल्के होते हैं, प्रबल, आसानी से टूटते नहीं है, चिरस्थायी लंबे समय तक इनको रखने के अंदर खाद्य पदार्थ को संचय करने के लिए रखा जा सकता है। इसलिए प्लास्टिक का बड़े व्यापक रूप के अंतर्गत, व्यापक उद्योगों के अंतर्गत स्तर पर प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का एक उपयोग है आसानी से होता है। प्लास्टिक का उपयोग आसान है, आसान है। दूसरा प्लास्टिक हल्के होते हैं। प्लास्टिक हल्के व प्रबल होते हैं, इसीलिए घरों व उद्योगों में प्लास्टिक का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है, ये हो गए दो गुण। अब तीसरा गुण पढ़ते हैं प्लास्टिक का, कि प्लास्टिक हमने इससे पहले दो प्रकार पढ़ते थे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक उष्मा व विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो तीसरा गुण हो जाएगा प्लास्टिक उष्मा व विद्युत की कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। जो विद्युत के तार बने होते हैं, उन तारों को ढकने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक। घरों के अंदर हमने देखा होगा, घरों के अंदर खाना पकाने के बहुत सारे बर्तन हैं, वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। आप बेकरी के हत्ते भी होते हैं, वो प्लास्टिक के बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उष्मा की क्या है? कुचालक होती है। इसलिए विद्युत के जो स्विच है, विद्युत की स्विच तारों को ढकने में, विद्युत की स्विच तारों को ढकने में व खाना पकाने के बर्तन प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ये हो गए प्लास्टिक के गुण।
तला हुआ प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। इसमें हमने ये देख लिया कि धातु वायु और जल से अभिक्रिया करता है, इसलिए उनका आसानी से वो धातु क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनसे अभिक्रिया करते हैं तो वो आसानी से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक है, इनका आसानी से संसारण नहीं होता है, इनका प्लास्टिक का आसानी से संसारण नहीं होता है। संसारण का अर्थ होता है नष्ट होना, इसलिए लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरा हमने गुण किया प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। यह एक दूसरा ये भी गुण होता है कि जो प्लास्टिक होते हैं यह धातुओं से सस्ते भी होते हैं, इसलिए हर कोई इसको आसानी से उपयोग कर सकता है, धातुओं से ही सस्ते होते हैं। और प्लास्टिक का उपयोग भी इसलिए आसान है और प्लास्टिक हल्के प्रबल होते हैं और घरों और उद्योगों हर कई दैनिक जीवन के अंतर्गत हम प्लास्टिक के बने पात्रों का उपयोग करते हैं। और विद्युत के अंदर हमने देखा स्विच बनाने के अंतर्गत या तारों को ढकने के अंतर्गत भी प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और दूसरा यह उष्मा के भी कुचालक होते हैं, इसलिए घरों के अंतर्गत बर्तन जो बनाए जाते हैं, बेकरी के हत्ते जो बने होते हैं वो भी किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बने जाते हैं। इनके अलावा हम कुछ और रोचक जानकारी करते हैं जो प्लास्टिक से संबंधित होती है। आपने अस्पताल देख गए होंगे और अस्पताल में हम अक्सर देखते हैं कि जितनी भी गोलियां होती हैं उनको पैकिंग करने के अंदर सिरिंज देखी होगी, चिकित्सीय कोई भी उपकरण देखा होगा, ये सब के सब किसके बने होते हैं, ये प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो ये प्लास्टिक के संबंधित रोचक जानकारियां, प्लास्टिक से संबंधित रोचक जानकारियां। पहला गोलियों को ढकने या टिक्कियों में, दूसरा और किस पे किया जाता है, सिरिंज के बनाने में, तथा अन्य चिकित्सीय उपकरण जितने भी हैं वो सब के सब किसके बने होते हैं, प्लास्टिक बने होते हैं। तथा अन्य बहुत से उपकरण प्लास्टिक के ही बने होते हैं, प्लास्टिक के ही बने होते हैं। दूसरा माइक्रोवेव में हमने देखा होगा, माइक्रोवेव में के अंतर्गत उष्मा होती है, उसके अंतर्गत खाने को गर्म करने के लिए भी प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं। जब खाने को उस प्लास्टिक के पात्रों में माइक्रोवेव में रखा जाता है तो खाना तो गर्म हो जाता है लेकिन प्लास्टिक के पात्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर दूसरा ये हो जाएगा कि माइक्रोवेव में भोजन को पकाने के लिए प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है। जिसमें आगे यही ध्यान रखना है, इसमें भोजन तो गर्म हो जाता है लेकिन प्लास्टिक के पात्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें भोजन उष्मा पाकर के गर्म हो जाता है
परंतु प्लास्टिक के पात्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु प्लास्टिक के पात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, टेफ्लॉन हमने पहले पढ़ा था प्लास्टिक के प्रकार में। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है और जो टेफ्लॉन से बने बर्तन होता है उसके ऊपर जल व तेल कभी भी चिपकता नहीं है, इसलिए टेफ्लॉन का उपयोग हम ना चिपकने वाली परत के निर्माण के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तो टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग जिससे जल व तेल चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन का इसका उपयोग ना चिपकने वाली परत के निर्माण में किया जाता है, ना चिपकने वाली परत के निर्माण में किया जाता है, एक अंतिम और हमने अक्सर देखते हैं लेकिन कभी भी ये दिमाग में नहीं लाते हैं कि जो अग्निशय या आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं वो आग बुझाने आग के पास में जाते हैं, फिर भी वो आसानी से कपड़े कभी जलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके कपड़ों के ऊपर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है और मेलामाइन जो होती है वह उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, इसलिए वो आसानी से जलते नहीं हैं। अग्नि से कर्मचारी के परिधानों पर अग्निशय कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। परत चढ़ी होती है, इसलिए वह आसानी से जलती नहीं है, ये हो गए प्लास्टिक के आज हमने गुण और कुछ अन्य रोचक जानकारियां हम प्लास्टिक के गुणों के अंतर्गत पढ़ ली। अगला हम इसके बाद में नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।